न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आरटीओ डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने आज गिरफ्तार किया है। उसके बाद से ही लोकायुक्त उससे पूछताछ कर रही है। लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल की एक लोकेशन से सौरभ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उससे लोकायुक्त की एक टीम निरंतर पूछताछ कर रही है और 24 घंटे के अंदर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौरभ मामले में जो भी विवेचना में शामिल है सबसे लोकायुक्त पूछताछ करेगी। साथ ही सौरभ शर्मा केस दर्ज होने के बाद से फरारी में कहां रहा और किससे मिला, पूछताछ में इस बात का भी खुलासा होगा। उन्होंने वकील और परिवार द्वारा बताई जा रही जान के खतरे को लेकर कहा कि जांच एजेंसी से सौरभ शर्मा की जान को कोई खतरा नहीं है, कड़ी सुरक्षा के बीच उसको रखा गया है। वहीं वीडियोग्राफी के सवाल पर डीजी जयदीप प्रसाद ने कहा कि गोपनीय पूछताछ में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकते हैं। वहीं सौरभ शर्मा मामले में जो भी नाम सामने आएंगे उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार करने की बात भी वह कहते हुए नजर आए। सौरभ शर्मा जिसके खिलाफ पीसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में, उसकी आज हिरासत में हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। सर, उसके अन्य साथी भी हैं, उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे हम। आज पेश करेंगे या गिरफ्तारी संवैधानिक है? भोपाल से गिरफ्तार किया। सर, पेश आज करेंगे कल? एमडीएस देखिए वही बताया मैंने, अभी हिरासत में है, अभी पूछताछ चल रही है। उसकी गिरफ्तारी डालने के बाद 24 घंटे के अंदर में पेश करेंगे। सर, सौरभ के वकील का कहना है ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, कोर्ट ने समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद दादागिरी करते हुए लोकायुक्त गिरफ्तार करके ले गई। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, चल रही है। कहाँ था इससे पूछताछ में पता चलेगा। अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा अभी बताना कि कहाँ था जी। लेकिन आज हमें कल से हमारी पुलिस इसमें सक्रिय थी। जब से ये सूचना मिली थी कि इसकी संभावना यहाँ भोपाल में हो सकती है, भोपाल के ही एक लोकेशन से उसे पकड़ा गया। शरद जायसवाल के बारे में कुछ पता चला? ये सब अभी पूछताछ में चल रहा है और अभी हमारी जानकारी के अनुसार जल्दी ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, चेतन के परिजन हमेशा कहते जान का खतरा है एजेंसियों से, इस पर एजेंसी से कोई जान का खतरा नहीं हो सकता है। एजेंसी तो कानून के रक्षक होते हैं। पूछताछ की क्या सर वीडियोग्राफी वगैरह कुछ कराएंगे सर? जी नहीं। वकील ने एक आवेदन न्यायालय में लगाया कि वीडियोग्राफी कराई जाए पूछताछ और जब पेश किया जाएगा। इस पे मुझे नहीं कुछ कहना। जबलपुर की हसनैन अंसारी और इंदौर की हिंदू युवती की शादी का आवेदन मैरिज रजिस्ट्रार ने रद्द कर दिया है। अपर कलेक्टर और मैरिज रजिस्ट्रार नाथुराम गौड़ ने कहा कि हसनैन आवेदन से 30 दिन पहले सिहोरा में निवासरत नहीं थे। जबलपुर के हसनैन अंसारी और इंदौर की हिंदू युवती की शादी का आवेदन मैरिज रजिस्ट्रार ने रद्द कर दिया है। अपर कलेक्टर और मैरिज रजिस्ट्रार नाथुराम गौड़ ने कहा कि हसनैन आवेदन से 30 दिन पहले सिहोरा में निवासरत नहीं थे। आपको बता दें कि सिहोरा में अंतर धार्मिक विवाह का मामला 4 महीने से चर्चा में है। सिहोरा के हसनैन अंसारी ने इंदौर की युवती के साथ विवाह के लिए आवेदन दिया था। युवती के परिवार और हिंदू संगठन इस विवाह का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को युवती पुलिस सुरक्षा में मैरिज रजिस्ट्रार कोर्ट में उपस्थित हुई और आदेश पर हस्ताक्षर किए। आधे घंटे तक कोर्ट में रहने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में कलेक्ट्रेट से बाहर ले जाया गया। मामले में हिंदूवादी संगठन की ओर से पेश हुए वकील केडी सिंह ने बताया कि विवाह का आवेदन निरस्त हो गया है, लेकिन इसकी अपील अगर वह लोग करते हैं तो हम भी कोर्ट का रुख कर अपनी बात रखेंगे। हालांकि हमारी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है। ये जो आवेदन था शादी का, वो श्रीमान जी ने मैरिज ऑफिसर महोदय ने उसको खारिज कर दिया है। आधार ये है कि जो एक निश्चित समय काल के अंदर उसको प्रस्तुत करना चाहिए था, वो निश्चित समय काल के अंदर वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये यहाँ पे भेजा गया था। अब अग्रिम अभी तक तो मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है और जानकारी है, ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा वो और अप्लीकेबल होगा। आदेश में ये लिखा है नहीं, वो आधार छोड़ दीजिए, वो आधार तो हो गया है, तो हाँ, वो उसी आधार पे समय सीमा के आधार पे जी हाईकोर्ट जाएंगे अब? हाँ, अब जो व्यथित पक्षकार होगा वो जाएगा और साथ में हम लोग भी जाएंगे। अब उसको पूरे अध्ययन करने के बाद जो भी उचित विधि सम्मत प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। जी, आपका नाम बताइए। कृष्णदेव सिंह।
आज उज्जैन जनपद अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा समर्थित भवरीबाई निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा के जनपद सदस्य प्रॉक्सी वोट को लेकर हुए विवाद के कारण मतदान नहीं कर सके थे, जिसके चलते कांग्रेस समर्थित विद्या कुंवर पवार जनपद अध्यक्ष चुनी गई थी। इसको लेकर भाजपा द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाल ही में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उज्जैन जनपद अध्यक्ष के चुनाव को शून्य घोषित करते हुए फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इसी पर अमल करते हुए आज फिर से जनपद अध्यक्ष के चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा की भवरीबाई निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई, जबकि कांग्रेस ने अपने आप को चुनाव से दूर रखा। अध्यक्ष चुने जाने के बाद भवरीबाई ने बातचीत करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर काम किया जाएगा। ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन हुए हैं। इसमें निर्वाचन नियम 1995 के तहत ये निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं विधिवत रूप से। इसमें 25 जो जनपद सदस्य थे वो यहाँ पर हैं, उसमें से आज 21 उपस्थित थे, 4 सदस्य अनुपस्थित रहे। 21 सदस्यों में से एक भंवरबाई के द्वारा अभ्यर्थिता का नामांकन भरा गया था, विधिवत समय दिया गया, समीक्षा की गई और नियमानुसार अभ्यर्थिता वापसी का समय दिया गया। उसमें कोई भी ना तो नामांकन पत्र इनके अलावा कोई और आया और ना इनके द्वारा अभ्यर्थिता वापस ली गई। तो नियमानुसार एक ही अभ्यर्थी होने से और वह विधिमान्य होने से उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।